स्वामी अविक्ता यहाँ पे जो हमारे स्वामी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी का अपमान नहीं होता तो हम क्यों बोलते? आप अगर स्वामी जी का अपमान नहीं होता तो हम कतई नहीं बोलते, वो जाते स्नान करके चले आते। संत समाज का अपमान होगा, उनके शिष्यों को पीटा जाएगा, घसीटा जाएगा, उनके कपड़े खुल जाएंगे उनके शिष्यों के, और आप हमसे पूछेंगे, उनसे बोला जाएगा कि नहीं आपको शंकराचार्य की उपाधि नहीं है इसलिए आपको नहीं जाने दिया जाएगा। या अरे भाई ना उपाधि हो, संत तो हैं, संत का सम्मान तो कर लो ना। कल को ये पूछोगे आपकी पंडित जी आप हैं कि नहीं, आपसे हम पूजा कराएं कि नहीं कराएं? बहुत आसानी से कहकर आगे बढ़ गए, पहली बात। दूसरी बात है कि आप कह रहे हैं ठीक है संतों का अपमान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन क्या 2015 में जब आपकी सरकार में लाठियां चली थी इन्हीं अवि मुक्तेश्वरानंद को, जिनके नाम को आप 3-4 बार प्रयास लेकर भी सही नहीं बोल पाए, तब क्या आप लोगों को संतों का अपमान नहीं समझ में आया था? तो क्या सम्मान नहीं समझ में आया था? अयोध्या में जब गोलियां चली थी तब क्या संतों का सम्मान नहीं समझ में आया था? और आज आप कह रहे हैं इन्हीं अवि मुक्तेश्वरानंद को लेकर कि संतों का सम्मान समाज से, इसलिए हम कोई गलत नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं करना चाहते। हर आदमी की एक जीभ अपनी एक शैली होती है, बात करने का तरीका होता है। हर आदमी की वॉइस में जीभ किस तरह से फोल्ड होगी इसके ये गॉड गिफ्ट होता है। अगर कहीं मेरी जीभ में कोई अटका तो आप उसको मुद्दा बनाएंगे। इन्हीं अवि मुक्तेश्वरानंद पर तो क्या तभी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक था? अयोध्या में गोलियां चली तभी क्या प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक था? राम मंदिर से प्रोग्राम का बुलावा नहीं आ पा रहा है तो क्या उसमें भी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है? अरे जवाब दे तो रहा हूं। हाँ दीजिए। अब 2015 में पुलिस से गलती हुई, बिना आदेश के पुलिस ने वो किया था, और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने फोन किया कि आप लोग की हिम्मत कैसे हुई उनको छूने की, डांटा उनको, माफी मांगी। उसके बाद आज क्या हो रहा है? आज वो धरने पे बैठे हैं, किस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है? किसने माफी मांगी? कौन अधिकारी उनसे माफी मांगने गया? अधिकारी उनके सामने साफ कह रहे हैं कि वर्दी वालों ने नहीं, जो उनसे बड़े अधिकारी होते हैं वो हमारे शिष्यों को पीट रहे थे। तो माफी क्या मांगेंगे जब वहां पे बड़े अधिकारी खुद ही सामने खड़े थे? वो खुद तो बाद में अखिलेश यादव ने माफी भी मांगी थी, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उस बात से सहमत हूं और ये ठीक भी है। गलती हुई तो माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो अयोध्या में गोलियां चली, राम मंदिर से बुलावा नहीं आ पा रहा है, क्या तब सनातन की चिंता नहीं जो आज आप सनातन की चिंता कर रहे हैं? फिर तो दिखावा लगेगा ये। उसका भी जवाब ले लो। उसका जवाब ले लो। जवाब लेके जाना, भागना नहीं। आपको याद होगा उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिव निपेंद्र मिश्रा जी अपने इंटरव्यू में जो ट्रस्ट, जो अयोध्या ट्रस्ट के, मंदिर ट्रस्ट के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा था कि गोली मुख्यमंत्री के चलाने से नहीं चली थी, गोली वहां के तत्कालीन जो वहां पे डीएम थे उन्होंने चलाई थी। और याद होगा आपको, ये मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला था। जी आपके नेताओं ने कहा है कि गोली चलवा देते और भी जो करना होता कह देते। आपकी पार्टी के प्रवक्ता, मैं नाम नहीं लूंगा अभी यहां पर क्योंकि आप बैठे हुए हैं, इस डिबेट में मेरे साथ कह चुके हैं कि 3-4 बार गोलियां चलवा देते, एक ही बार क्या चली? तो ये कह दीजिए, ये गोलियां चल जाए तो सचिव का फैसला है, अपने सुविधा नहीं गोलियां चल जाए तो सचिव का फैसला है, सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तब अनुराग भदौरिया एक आपको एडवाइस देता हूं, और ये एडवाइस देकर मैं महेश जी के पास जाता हूं कि सर जो भी सरकार से गलतियां हो ना, तो सरकार को, मोदी योगी को मत कोसा करिए, फिर कोसा करिए अधिकारियों का नाम लेकर कि इस अधिकारी ने गलती कर दी, इस अधिकारी ने गलती कर दी, ये अधिकारी कम्युनल हो गया, ये तमाम बातें क्या करिए, तब मोदी योगी का नाम लेकर मत कोसा करिए। सामने 2-3 दिन से अरे सुनिए तो देखिए, ये योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और अनुराग भदौरिया जी की जो पार्टी है, और उसके माथे पे एक लेवल लग गया है हिंदू विरोध का, सनातन विरोध का, संतों के विरोध का। तो जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उनसे ये प्रमाणित होता है, प्रूव होता है कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये हिंदुओं के समर्थन में कभी आवाज इन्होंने नहीं उठाई। राम मंदिर का इशू हो, काशी का इशू हो, मथुरा का इशू हो, या श्री कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाने की बात हो, या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी पे काशी में लाठी बरसाने की बात हो, ये सब अखिलेश यादव जी के जमाने में हुआ। अब मैं उस विषय को थोड़ा ज्यादा जाना नहीं चाहता पीछे। मैं ये कहना चाहता हूँ, शंकराचार्य हैं या नहीं है ये अलग विषय है, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी एक अच्छे तपस्वी महात्मा हैं। उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए था, परंतु जिस तरह का पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसकी क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करें। अचानक अखिलेश यादव का फोन तो आया नहीं, कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के दफ्तर में 2-2 दिन लगातार इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पूछना चाहता हूं, भदौरिया जी जिस पार्टी के लिए इतना प्राण दे रहे हो,
इसने आपको कुछ नहीं दिया, ये कुछ भी नहीं देंगे आपको, तो चक्रव्यूह में घुसा करके अभिमन्यु की तरह आपको शहीद करा देंगे। आप सत्य को स्वीकार है, आप एक हिंदू सनातनी घर में पैदा हुए हैं। एक सवाल है, कल की धाम बनने से आप लोगों ने रोका। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने बार बार इस बात को लेकर कही है। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर सनातन की लड़ाई, ये आप अलग अलग मौकों पर आप लोग साबित करते हैं। आपकी पार्टी के एक सांसद कह रहे हैं कि बेटा अपने बाप का बेटा है कि नहीं, अब वो डीएनए से चेक किया जाए। कहां से आप लोग क्या क्या तर्क घुसा रहे हैं, कह रहे हैं हम सियासत नहीं कर रहे। दुनिया सुने, 22 और 23 सितंबर की रात, आधी रात के बाद इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लाठियां बरसाई गई काशी में। क्या अखिलेश यादव जी ने फोन करके पूछा कि कौन सी चोट कितनी करा रही है? गिरा गिरा के मारा गया। अनुराग जी, अगर आप उस समय आवाज उठाते तो मुझे आज ये लगता कि आप वाकई सनातन के लिए आवाज उठा रहे हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हिंदू विरोधी ठप्पा लग चुका है समाजवादी पार्टी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, इसे धोने का प्रयास आप कर रहे हैं। एक बार मुझे भदौरिया जी बताइए, राम मंदिर के निर्माण को रोकना, राम मंदिर के निर्माण के फैसले को लिंगर ऑन कराना, कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाना, राम भक्तों पर गोली चलाना और राम के नाम से चिढ़ना, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना, ये इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो सनातन का काम है? आपने काम सनातन की राजनीति करते हैं। भदौरिया जी सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आप बताइए, हमें तो प्रभु राम से प्यार है, हम तो प्रभु को आराधना में, आपके डिबेट में भी जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा की आवाज भदौरिया जी, तो हमें कहां परहेज है भाई? हमें दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी को है, वो उनके नाम पे राजनीति करना चाहती है। हम तो राजनीति नहीं करना चाहते। जो उनके आराध्य होते, संत होते, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए मांग कर रहे हैं कि उनका सम्मान हो, उनको अधिकारी उनसे माफी मांगे, यही तो चाहते हैं। सुनिए भदौरिया जी, प्रमोद कृष्णम को सुनिए। अभी मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन जय श्री राम बोलने पर आपको पार्टी से निकाला जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अविमुक्तेश्वरानंद जी का विषय है,